दामिनी और पृथ्वी की सगाई हो रही है। जल्दी में है क्योंकि इला गुजराल बीमार है और पृथ्वी यहाँ अकेला नहीं आया है। आगे बोलो। ये समीर है। गुजराल हाउस में ये जय चावला बन के रह रहा है। अवनी गुजराल के काफी करीब है ये। वरुण इसने हाल ही में गुजराल की कंपनी ज्वाइन की है। ऑफिस से घर तक का सफर जल्दी तय कर लिया इसने। रोशनी गुजराल में काफी दिलचस्पी है इसकी। इला गुजराल इस पर बहुत भरोसा करती है, वैसे ही जैसे कि वो समीर यानी कि जय चावला पर करती है। इन तीनों में कनेक्शन क्या है? कनेक्शन है एक बीमार औरत। जिसे देखने ये तीनों हॉस्पिटल जाते हैं और ये औरत उनकी मां है, यानी कि ये तीनों सगे भाई हैं। सगे भाई? इतना बड़ा खेल। माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक, बट नो मोर। बस भैया, मैं अभी ये सब और नहीं कर सकता। ये झूठ, ये दिखावा, ये मैं नहीं हूं। भैया, वरुण ठीक कह रहा है। ये सिचुएशन दिन ब दिन और बिगड़ती जा रही है। अब इसे सुलझाना चाहे भी तो कैसे? सही कह रहा है समीर। हम तीनों ने खुद ही तय किया कि इला गुजराल की बेटियों को एक जरिया बना के इला गुजराल को बर्बाद करेंगे। पर कहने और करने में बहुत फर्क होता है समीर। मैं ये जानता हूं कि चोट हम उन लड़कियों को पहुंचाते हैं और कहीं ना कहीं दर्द हमें होता है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। आप ठीक कह रहे हैं भैया। मैंने सोचा था कि मैं रोशनी को इग्नोर करूंगा और सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। मैं रोशनी को इग्नोर नहीं कर सकता भैया। वो हमेशा मेरे आसपास रहती है। भैया, इनकी अच्छाई और सच्चाई तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जिसके सामने सब झुक जाते हैं, हम भी झुक गए। मैंने सोचा था कि अपनी से शादी करके उसे छोड़ दूंगा और इस तरह मैं इला गुजराल से अपना बदला ले लूंगा। लेकिन अवनी इतनी अच्छी है कि उसे छोड़ना तो दूर की बात, मैं
मैं उसे डांट भी नहीं सकता। डर लगता है कि कहीं मैं उसका दिल ना तोड़ दूं। आप दोनों तो अपनी सिचुएशन फिर भी संभाल सकते हो, लेकिन मेरी सिचुएशन तो पहले से भी ज्यादा बिगड़ चुकी है। क्यों? क्या किया तुमने? भैया वो हुआ, भैया मैं 1 मिनट में सब मैंने आपसे कहा था कि मैं अवनी की रिपोर्ट्स कलेक्ट करने खुद आ जाऊंगा। डॉक्टर आप यहां मत आया कीजिए। मैं ये नहीं चाहता कि सबके बारे में किसी और को पता चले। ओके डोंट वरी। जी तुम पृथ्वी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते तो ठीक है, लेकिन दी को जल्द से जल्द बताना होगा। शादी तक तो ठीक था, लेकिन हम दी को कैसे बताएंगे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। हेलो, जय, कुछ तो बोलो। हेलो हेलो जय, प्लीज। जब ईला गुजराल ने हमारी पापा की जान लेकर कोई लिमिट मेंटेन नहीं की, फिर हम क्यों अपने बदले में लिमिट मेंटेन करें? हाँ, देख समीर, मैं किसी भी गलती की वजह से हमारे प्लान को बर्बाद नहीं हुआ, समझ रहा है तू? अब मुझे कोई भी चीज रोकने नहीं वाली। कोई भी नहीं। हम दी को कैसे बताएंगे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? भैया समीर, नहीं भैया, हमें एक बार तो समीर भैया की बात सुन लेनी चाहिए। एक बार। 1000 बार मैं इसकी सफाई सुन चुका हूं। ना मुझे इसकी बातों पर तब यकीन था और ना अब। तुझे मैंने पिछली बार ही कहा था ना, इस रास्ते पे संभल के चल। हाँ, पिछली बार नीचे क्या देख रहा है? इसे पता था कि नहीं? हाँ, बोल। समीर भैया, ये क्या हो गया?
भैया, देखिए भैया, मैं जानता हूं कि मैंने जो भी किया सही नहीं किया, लेकिन भैया मैं कमजोर पड़ गया था। मां की इस हालत को देखकर पता नहीं क्यों मेरा खून खौल जाता है। समीर, अपनी गंदी हरकतों के लिए मां को ढाल मत बना। भैया मैं मां को ढाल नहीं बना रहा हूं भैया। मैं जानता हूं कि मैंने जो किया वो बिल्कुल गलत किया, लेकिन जो इला गुजराल ने हमारे साथ किया, क्या वो सही था? उसने जो किया सो किया, लेकिन मुझे यह पता होना चाहिए था कि तू क्या करेगा, क्योंकि तेरी जिंदगी में लिमिट नाम की कोई चीज है ही नहीं। समीर भैया, किस लिमिट की बात करो और किसके साथ? क्या इला गुजराल ने अपनी लिमिट मेंटेन की थी जब उसने हमारे पापा को मरवा दिया? भैया कहां गई वो सारी हदें, कहां गई वो सारी लिमिट, जब हमारी मां एक जिंदा लाश बन के रह गई? भैया लिमिट तो उन लोगों के साथ मेंटेन की जाती है जिन्हें लिमिट वर्ड का मतलब पता। जिस इंसान ने अपना खुद का एक जुर्म छुपाने के लिए एक बेकसूर इंसान को फंसाया, बाद में उसी को मरवा दिया। भैया उस औरत के साथ कैसी लिमिट? क्योंकि उसमें और हम में बहुत फर्क है। समीर सही कह रहे, फर्क है। और भैया फर्क ये है कि आज वो खुश है और हम नहीं। और भैया वो खुश इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपना मकसद पूरा करने के लिए सारी हदें, सारी लिमिट पार कर दी, और हमने नहीं। भैया फर्क ये है कि इला गुजराल ने अपना मकसद पूरा करने में कोई टाइम नहीं लगा, इतने कम टाइम में कर लिया, और हमने, भैया हम आज भी वहीं खड़े हैं जहां शुरुआत में खड़े थे। यही फर्क है। सही कह रहा था, हम आज भी वहीं खड़े हैं जहां पहले खड़े थे। सॉरी, गलती मुझसे हो गई। मुझे ये कहना चाहिए था कि हम में और तुम में बहुत फर्क है। हम वहीं खड़े। माफ करना भैया, कि मैंने अवनी से शादी की और आज आप दामिनी से कर। जहां से मैं देख रहा हूं कोई फर्क नहीं है। बहुत फर्क है समीर, समझा तू? और फर्क यह है कि मैं तुझ जैसा नहीं, और तू इस गलतफहमी में मत रहना कि तू मेरे जैसा है। मैं दामिनी से शादी कर रहा हूं ना, तो उससे पहले 100 बार सोच रहा हूं, और उसकी वजह यह है कि उस शादी के वचनों का अर्थ है मेरी जिंदगी में, उन फेरों का, उन मंत्रों का, सबका। तेरी तरह नहीं हूं मैं कि जब जी में जाके किसी के साथ शादी कर ली और उसके बाद उस लड़की के साथ। छी! अरे शर्म आती तुम्हें अपना भाई कहते हुए। दी को याद होगा, मुझे बात करनी है उनसे, सब बताना है उन्हें। आज मैं सब कुछ सच सच बता दूंगी। डॉक्टर, कितनी देर लगेगी? बस 5 मिनट, आती ही होंगी रिपोर्ट्स। लेकिन चेकअप के लिए टाइम से आया करो। अगर प्रेगनेंसी के वक्त अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट करोगे तो आने वाले बच्चे के ऊपर बुरा असर पड़ सकता है। यस डॉक्टर, मैं अगली बार आपकी बात का ध्यान रखूंगी। ओके, लो आ गई तुम्हारी रिपोर्ट्स। एवरीथिंग इज नॉर्मल, बिल्कुल ठीक है। माँ और बच्चा बिल्कुल फिट। थैंक्स डॉक्टर। टेक केयर। हेलो दी, तुम घर आ गई? नहीं, बस ऑफिस से निकल ही रही थी मैं। मुझे याद है कि मेरी बहन मुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहती है। डोंट वरी, बस 1 घंटे का काम है। ऑफिस से निकलते मैं सीधे घर पहुंचूंगी। ओके ओके दी, मैं तुम्हारा घर पर वेट कर रही हूँ।
I'll see you. Bye. भैया मैंने जो भी किया आपके हमारे मकसद के लिए किया। मैं जानता हूं कि मेरा तरीका सही नहीं था और आप इस बात से सहमत नहीं हैं। लेकिन भैया मैं कब इमोशंस में बह गया और इतना सब कुछ हो गया मुझे सच में नहीं पता भैया। छोटे छोटे तू बता, तुझे मां की कसम है सच बता, क्या तू रोशनी के लिए कुछ भी फील नहीं करता? हमें अपने इमोशंस पे काबू पाना होगा भैया। हम यहाँ रिश्ते बनाने नहीं आए हैं। इससे रिश्तों की बातें क्यों कर रहा है वरुण? इसे क्या पता? चल बता, अब क्या करेगा तू? अपनी से शादी तो कर ही चुका है और उससे बहुत आगे भी बढ़ चुका है। तो अब उसके साथ क्या करेगा? घर गृहस्थी बसाएगा, हाँ? या उसे छोड़ के कहीं भाग जाएगा? आप बताओ भैया, आप क्या करोगे शादी की पहली रात को? क्या कहोगे आप दामिनी से कि जिस पृथ्वी ने प्यार की खातिर शादी की वो ये शादी निभा नहीं सकता? क्यों भैया, क्यों? बस अभी हम अपनी जिंदगी को और कॉम्प्लिकेट नहीं कर सकते। ये सब हमारा प्लान नहीं था। ईला गुजराल की बेटियों की वजह से हमारा प्लान इस हद तक बिगड़ेगा मैंने कभी सोचा नहीं था। ये रिश्ते हमने नहीं बनाए तो हमारी किस्मत ने बनाए हैं। मैंने तय कर लिया है कि अब आगे का सारा रास्ता मैं खुद प्लान करूंगा। और अगर इस वजह से हमें अपनी किस्मत दोबारा लिखनी पड़ेगी तो हम लिखेंगे। और तू आज से वही करेगा जो मैं कहूंगा। एक बात याद रखना समीर, मैं अवनी के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। भैया उन्होंने हमारे पापा की जान ली है। उन्होंने नहीं समीर, ईला गुजराल ने। और दोनों में बहुत फर्क है समीर। लेकिन माँ उनका क्या? बस समीर, मैं तय कर चुका। ये मत भूल कि अवनी के पेट में जो बच्चा है उसका बाप तू है। और हमारे प्लान की वजह से मैं उस बच्चे को सफर नहीं होने दूंगा। इस बात को तू कान खोल के सुन ले। और इन हालातों को तूने खुद पैदा किया है समीर, खुद।